जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप पर और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं रुकने सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाद हैदर साहब, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कि बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। ये बताइएगा कि NA 245 पिछले महीने इंतखाबात होने थे, इलेक्शन मुहिम भी जारी रही। अब जो इलेक्शन मुहिम के बाद एक वक्त भी मिला आप लोगों को, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या देख रहे हैं आप, किस हद तक फतह हासिल हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज के दिन जो मैंने जो कैंप्स विजिट किए उसमें मेजॉरिटी तौर पर मैंने ये देखा कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो लोगों का रवैया है वो गुज़िश्ता सालों से चेंज हुआ। जैसे पहले लोग जो हैं वो कैंप्स पे आने से थोड़ा सा घबराते थे, मगर इस दफ़ा मैंने देखा कि कोई घबराहट नहीं थी। इस दफ़ा सारे कैंप ऑलमोस्ट रश कम था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों पे ऐसा लग रहा था शायद कुछ फ्री में बट रही। तो इसमें मैं सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हमारे सब साथी भी इस पे अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। साथ में एक दो चीज़ें सिर्फ हाईलाइट करनी थी। इलेक्शन जो है वो पुरसुकून ही अभी तक चल रहा है, मगर बीच में इंतजामिया की तरफ से जो गफलतें कह लें या उनको कह लें कि जानबूझ के शायद वो अमल ऐसा हो रहा है या गलती से हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और वो हाईलाइटेशन ये है कि जैसे वोटर रिजेक्शन के लिए स्टैम्प जो है वो पेपर से छलकती है बैक साइड से, दूसरे उसके ऊपर उसको लगाने का एक तरीकाकार होता है स्टैम्प लगाने का, वो तरीके से ऐसे तरीके से लगाई जा रही है कि जब वोट काउंटिंग में हो सकता है उसको रिजेक्शन का खदशात बढ़ जाएंगे। अभी भी मैं एक डिस्कस करने गया था एक स्टेशन में, तो उधर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हतमी तौर पर, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक एंटी पीटीआई पुलिस फोर्स और वहाँ की जो इंतजामिया वो ऐसे मुझे फील आया कि जी वो एंटी पीटीआई रवैया उनका है। बाल फिर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर ये बोलूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कराची वालों ने आज अपना वोट कास्ट कर दिया है और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला में कामयाबी अता फरमाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है जनरल इलेक्शन की, अगर हम बात करें जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीता है कम वक्त में उसको किन चैलेंजेस का सामना होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे तो आइडिया नहीं है कि कितना वक्त है हमारा। अगर आप ये खुशखबरी दे रहे हैं तो मिठाई खिलाएंगे आपको। अगर बहुत कम वक्त है तो इंशाल्लाह इसका मतलब है कि खान साहब की जो बात है वो पूरी हो जाएगी और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत से हमारी जान छूट जाएगी। बाल देखिए, जो इधर जो भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनके जो चैलेंजेस हैं वो वही चैलेंजेस होंगे जो हमारे एक फेडरल लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर होने चाहिए। जब वो असम्बली जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो पॉलिसीज पर, इस वक्त खारजा पॉलिसी का जो इस वक्त बुरा हाल है, इस वक्त जो हमारे एक ताल्लुकात इस्तवार करने जा रहे थे हम अपने, अगर रीजन की बात करें तो रशिया से, ईरान से जो हम ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे थे खान साहब, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। इस तरह के मजीद जो मामलात हैं, जैसे खान साहब अक्सर कहते हैं कि मेरी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम अमेरिका से दोस्ताना लेवल पर बात करेंगे। इन चीज़ों को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि खुददार मुमलिकत, एक खुददार खारजा पॉलिसी अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि एक प्रैक्टिस मैच भी कहलाता है। अगर हम ये कहें कि बल्दियाती इंतखाबात एक प्रैक्टिस मैच है जिसके रिजल्ट से हमें ये पता चलेगा कि आइंदा आम इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? देखें, अपनी अपनी सोच की बात है। आप प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये कराची की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस वक्त कराची के लोग, जो कराची के शहर है, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी हालत है, मैं खुद भी गाड़ी ड्राइव करता हूँ, यकीन करें जो रास्ता आज से 4-6 महीने पहले आधे घंटे में क्रॉस हो जाता था, आज उसको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लेता है। वजह सिर्फ ये है कि कराची का बेड़ा गर्क हो गया। इलेक्शन के दौरान एक चीज मुझे देखने में आई थी कि पीपल्स पार्टी ने जगह जगह पैच वर्क करवाए थे, तो मैं मुबारकबाद दूंगा पीपल्स पार्टी को कि वो सारे के सारे पैच वर्क उखड़ के दोबारा वही खड्डे दोबारा मौजूद हैं, उससे ज्यादा बल्कि खराब हो गए। तो जाहिर सी बात है, इससे अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी ने अगर अल्लाह ना करे इलेक्शन जीत भी जाए तो कराची का काम कैसा होगा। ये पैगाम है मेरा कि अगर इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत भी जाती है, वैसे तो मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है कराची से उनके जीतने की, मगर सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये उनके काम का स्टैंडर्ड है कि उन्होंने काम किया इलेक्शन की मुहिम के दौरान और सारा काम आज उखड़ के पानी के साथ, बारिश के साथ बह गया। बहुत शुक्रिया रियाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।